नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, धरती जल पर टिकी है। आज तक हम सुनते चले आ रहे हैं धरती के चारों तरफ जल है, लेकिन ये बात मैं आज दावे से कह सकती हूँ कि धरती के चारों तरफ जल नहीं है, बल्कि धरती जल पर टिकी है। धरती का आधार जल है। उसका कारण मैं बता सकती हूँ। आप कहीं भी धरती पर आप उसकी रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने पर आप पाएंगे, जहाँ भी आप पानी के तलाश में जाएंगे, उसमें पानी ज़्यादातर जगह पर आपको पानी मिल जाएगा। कहीं बहुत नीचे जाकर के, कहीं बहुत ऊपर, बहुत ही कम खोदने पर जो है आपको पानी मिल जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि धरती जल पर टिकी है, जिसको हम ये सोच नहीं सकते थे कि जल पर पृथ्वी टिक सकती है। जल तो हमें चलायमान लगता है, लेकिन सच्चाई तो यही है। सच्चाई सिर्फ टापू नहीं है। टापू होता तो चारों तरफ जल होता, और यदि ऐसा होता तो हम लोग पानी के लिए तरस रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जहाँ भी हम रहते हैं, वहाँ हमें जल की आवश्यकता होती है। जल की खुदाई की जाती है उस जगह, वहाँ पर जल मिलता है। कहीं खारा मिलता है, कहीं मीठा मिलता है, वो बात अलग है, लेकिन जल मिलता है। यानी धरती का आधार जल है। हम लोग इस सच्चाई से को जानते नहीं थे। आज तक हमने इस तरफ सोचा नहीं। आज अचानक ही मेरा जो है वो ध्यान इस तरफ गया। मैं जब एक कल्पना कर रही थी कि फूल का आधार क्या है, तो धरती और पृथ्वी की अन्य चीज़ों की जब तलाश आ, जब देखने एकदम लगी, तो अचानक ऐसा लगा कि धरती का आधार, धरती का जो धरती जिस चीज़ पर टिकी है, वो किसी और चीज़ पर नहीं टिकी, पानी पर टिकी है। और इसीलिए उसमें वो चला, कभी कभी हिलती है, और हिलने से पूरी सारी चीज़ें, सतही चीज़ें सारी जो है वो उसमें हलचल हो जाती है, और इसी के कारण भूकंप वगैरह आते हैं। क्योंकि जो जब वो उसके अंदर वो खनिज पदार्थ जो उबाल ला सकते हैं, जैसे पानी के अंदर चूना यदि जाए तो वो उबाल लाएगा, ऐसे ही चूना भी हो सकता है, और चीज़ें भी। जब वो उसके संपर्क में आ जाती है, उन चीज़ों के संपर्क में आ जाती है, उसमें एक उफान जैसा आता है, और वो हिल जाती है। और इसके अलावा भी मुझे बहुत सारे से जो खनिज पदार्थ हैं, जिनके बारे में मेरी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ दावे से कि वो सारी चीज़ें जो कि धरती के जो जल में जो है किसी भी तरीके से जल को गर्म करती हैं, जल में उबाल लाती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं। और इसीलिए पृथ्वी में समय समय पर परिवर्तन आते रहते हैं। दूसरे जल होने की वजह से जल आगे पीछे भी सरक सकता है, ऐसे ही सरक सकता है, तो इसलिए भी परिवर्तन आ सकते हैं। परिवर्तन इसलिए नहीं होता कि केवल हम देखते हैं कि चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ जल है। ऐसा नहीं है। पृथ्वी के चारों तरफ जल हम सुना करते थे और मानते भी थे, और मैं भी मानती थी, यही मानती थी कि पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी चारों तरफ जल से घिरी हुई है। चारों तरफ जल से नहीं घिरी हुई, पृथ्वी जल पर टिकी हुई है। पृथ्वी जल पर टिकी है। जल का, पृथ्वी का आधार ही जल है, इसीलिए हमको जल मिल जाता है। हम पानी पी करके अपने जीवन को चला रहे हैं। सांस, ऑक्सीजन मिलने से हमारा जीवन चल रहा है। पानी और जल दोनों चीज़ों की आवश्यकता है, खाने की भी आवश्यकता है, लेकिन पानी और ऑक्सीजन ये मूलभूत आवश्यकता है। क्योंकि खाना तो व्यक्ति बाद में बनाना सीखेगा ना, बाद में किस चीज़ पर जाएगा। भौतिक चीज़ें बाद में जन्म लेती हैं, प्राकृतिक चीज़ें पहले जन्म लेती हैं। प्राकृतिक चीज़ों के जन्म के बाद, प्राकृतिक सोच के जन्म के जो बाद व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है, तब भौतिक चीज़ों की तरफ वो बढ़ता है। उस भौतिकता में वो कहाँ तक जाएगा, कितने आगे तक जाएगा, कितने पीछे तक जाएगा, वो हम अब देख रहे हैं। उसका साकार रूप बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी विकसित होती चली जा रही है। एक समय था, एक छोटा सा एक छोटी सी झोंपड़ी बनाने के लिए, और लोग
जो लकड़ियों को इकट्ठा करना होता था उसमें कई दिन लग जाते थे, घास फूस को इकट्ठे करने में कई दिन लग जाते थे। आज का समय देखिए कि 1 साल के अंदर बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, फटाफट मटेरियल का ऑर्डर हो जाता है, मटेरियल आ जाता है, फटाफट आर्किटेक्चर को ऑर्डर, जो एक चीज़ के लिए कहा जाता है कि भाई इस चीज़ का ये चीज़ बननी है, तो आर्किटेक्चर हर चीज़ के वो उस चीज़ के अकॉर्डिंग उस चीज़ का बिल्कुल सही मापदंड बता देते हैं। एक अच्छा इंजीनियर एक बहुत कम समय में बहुत बड़ी से बड़ी ये जो स्ट्रक्चर है उसका जो है सारा आपको जानकारी दे सकता है। हो सकता है माइन्यूटली करने में उसको थोड़ा सा समय लग जाए, और थोड़ा भी सिर्फ इतना ही कि 1 महीना बहुत है। जो लोग बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, जिनको हम एक्सपर्टीज़ के एक मास्टर कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, वो लोग तो 1 महीने में बड़ी से बड़ी योजनाओं को अंजाम दे देते हैं। हम ऐसे ही किसी को ना ही पैसा देते, ना ही किसी की वैल्यू मान करते। हम किसी की वैल्यू करते हैं तो इसका मतलब वो वैल्यूबल व्यक्ति है, वो वैल्यूबल व्यक्ति है, उसने कुछ ऐसा किया जिसके कारण हम उसको वैल्यू कर दे रहे हैं, देना पड़ेगी हमको, क्योंकि उसने ऐसे काम किए। ये इंजीनियर का ही काम है कि उसको ये पता होता है। देखिए आप किसी भी ढांचे में देखिए, जब आप देखते हैं तो जो इंजीनियर इस चीज़ को देखते हैं कि कितने नीचे तक, देखिए आज तो जो हम देख रहे हैं, जो एक बिल्डिंग का ढांचा है वो अलग तरीके से तैयार किया जाता है, लेकिन आज हम ये तो देख ही रहे हैं कि बिल्डिंग के ढांचे तैयार करने में 3 से 4 मंजिल तक नीचे खुदाई की जाती है। पहले जहाँ पर हम बिल्डिंग को तैयार करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पहले हम सुनते भी थे, देखते भी थे, जानते भी थे कि थोड़ी सी खुदाई करने पर जल निकलता आता था। अब उस जल का किस तरीके से निदान किया जाता है, किस तरीके से वहाँ से जल हटाया जाता है, किस तरीके से नीचे 3-4 मंजिल तक बना दी जाती हैं, ये आश्चर्य की बात है। उसके नीचे कितना नीचे जा कर के उसकी जो क्या बोलेंगे नींव रखी जाती है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो इंजीनियर को होती है। वो नीचे से लेके ऊपर तक की कितनी भी बड़ी बिल्डिंग है उसका एक ही पल में एक सामान्य वो तो दे ही देता है कि भाई इतना तो लगना ही लगना है, इसके बाद मैं पूरा करके बताता हूँ। तो ये बात बहुत बड़ी बात होती है, हम जिनको बहुत आसानी से ले लेते हैं। बहुत बड़े बड़े यंत्र बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े और चीज़ें बन रही हैं। अभी हम देख रहे हैं आकाश पर जो हमारा यंत्र वो गया है अंतरिक्ष यान, जो कि वहाँ की चंद्रमा की सारी डिटेलिंग जो है वो कर रहा है हर चीज़ को, और ये साबित कर रहा है कि वहाँ पर मनुष्य का जीवन तो हो सकता है। लेकिन मनुष्य के जीवन के लिए सिर्फ इतनी चीज़ें काफ़ी नहीं है कि कुछ सोना मिल जाना, कुछ चीज़ें मिल जाना, ऑक्सीजन मिल जाना, यही काफ़ी नहीं है। ये भी सिद्ध हो गया किसके ऊपर आकाश है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर आकाश है और वो इतने ही कितनी ऊंचाई पर है, निश्चित रूप से एक अच्छी दूरी होगी वहाँ से आकाश की। तो उसके ऊपर वहाँ पर जो है किस तरीके से जो है और चीज़ें संभव है, क्या वहाँ पर पशु पक्षी भी हैं? अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या वहाँ पर पशु पक्षी हैं। अभी एलियन मिले लेकिन पशु पक्षी नहीं मिले, क्योंकि एक व्यक्ति के रहने के लिए प्राकृतिक चीज़ें पेड़ मिला है, ये साबित कर दिया कि पेड़ भी थे। मतलब पक्षी मरा हुआ भी मिले तो इसका मतलब पक्षी था, मर गया है लेकिन था। हो सकता है कहीं जीवित भी हो सकता है कहीं जीवित भी हो, और ये लेकिन मरा हुआ तो मिले तब तो हम जीवित की ऐसा कर सकते। जैसे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब संभावना तो की जा सकती है ना। संभावना क्या की जा सकती है, ये क्या कहा जा सकता है दावे से कि यहाँ पर पेड़ लगाए जा सकते हैं, उगाए जा सकते हैं। पेड़ों को
जो है उत्पन्न किया जा सकता है। इसी तरीके से पशु पक्षी भी वहाँ पर पहुँचाए जा सकते हैं, फिर से पशु पक्षी को जीवन भी वहाँ मिल सकता है। लेकिन पहली बात, वहाँ पर पशु पक्षी पहले भी थे क्या वहाँ पर? प्रश्न तो ये भी है ना। यदि मनुष्य का जीवन है तो पशु पक्षी भी होंगे, और भी चीज़ें बहुत सी जो मनुष्य से रिलेटेड हैं। यानी हो सकता है कि वो चीज़ें बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिले, जैसे मनुष्य का किसी मनुष्य का कोई ऑर्नामेंट मिलना, इसका मतलब आभूषण है, इसका मतलब तो वहाँ पर कभी संपन्नता भी हो सकती है। आभूषण यदि मिल रहे हैं, अभी केवल सोना मिला है, आभूषण नहीं मिला। आभूषण मिलता है तो ये वो ये बताता है कि यहाँ पर पूरी चीज़ें उसी तरह से हैं थी या उसी तरह से थी। कभी एक वक्त में वहाँ पर वो चंद्र लोक कहते हैं। कभी कभी हमको जब हम इन चीज़ों में जाते हैं तो वहाँ चंद्र लोक, सूर्य लोक नाम दिया जाता है। वहाँ पर चंद्र अंतरिक्ष, चंद्रमा, हम ये नहीं कहते, चंद्र लोक कहते हैं। और जब लोक शब्द का होता है निर्माण, तो लोक माने संसार से है यहाँ पर, चंद्र लोक। और यदि लोक था तो मतलब वहाँ पर मनुष्य रहते थे। तो मनुष्य रहने के लिए मकान भी होना जरूरी है। चाहे एक मकान की, एक स्ट्रक्चर की कोई एक छोटी सी कोई चीज़ मिले, लेकिन वो बता सकती है कि मकान भी बने, मनुष्य भी रहे, एलियन रहते हैं। अब एलियन जो रहते हैं वो उनके लिए रहने की एक गुफाएं जैसी बनी हुई दिखाई देती हैं, तो उनमें रहते हैं, जो कि एकदम डर जाते हैं, कहते चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। वहाँ पर ये भी सुना गया कि चीखने की आवाज़ आती है। और चीखने की आवाज़ें किसकी होती हैं? मनुष्य की या पशु पक्षी की? चीख कौन सकता है? जो जीवित है। जो चीख वो तो नहीं सकता जो मृत है। मृत चीज़ तो चीख नहीं सकती, यानी जीवन तो है, जीवित तो कोई है जो चीख रहा है। चीखेगा कौन? चाहे वो किसी भी अवस्था में पहुंचा हो। अभी भी हम देखते हैं कोई कोई इतना बुजुर्ग है कि सुनने में आता है कि वो 135 साल का, 140 साल का, हम देखते हैं बॉडी में उसकी में केवल हड्डियां रह गई हैं। तो जो एलियन की अवस्था में पहुंचा है, वो हो सकता है व्यक्ति 300-400 साल का भी व्यक्ति हो। लेकिन क्या 300-400 में वो तो हो सकता है, तो क्या जो छोटे दिख रहे हैं वो बोने हैं या क्या है? वो संरचना क्या है? लेकिन पहली बात तो उस एलियन का हाथ में आना, फिर उस एलियन पर रिसर्च होना, ये महत्वपूर्ण है। फिर यदि ये चीज़ें हाथ में आती हैं तो फिर महत्वपूर्ण ये होगा कि ये जीवन जो था, चंद्रलोक जो था, इसकी समाप्ति कैसे हुई? समाप्ति कैसे हुई? बसाया तो अब जाएगा, लेकिन समाप्ति आखिर क्यों हुई? क्या चीज़ थी जिसके कारण समाप्ति हुई? अब हम एक चीज़ तो हम देख ही सकते हैं, यानी चंद्रमा तक हम पहुँचे। चंद्रमा के इतने नीचे पृथ्वी है, पृथ्वी के इतने नीचे अब हमने देख लिया जल है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं 3, 4, 5 मंजिल तक नीचे जो है लोग जा कर के वो बना रहे हैं, जो हम देखते हैं कि व्हीकल के जो है खड़े होने का स्पेस जो हम बनाते हैं, व्हीकल स्टैंड जो बनाते हैं, तो वो हम यदि नीचे बना सकते हैं 3-4 मंजिल तक, इसका मतलब 3-4 मंजिल। पहले तो 1 मंजिल भी तक भी नहीं पहुंचते थे गांवों में। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि थोड़ा सा भी वो डालते थे रस्सी और उसमें से पानी निकाल लिया करते थे। और ये जानकारी हमने उस समय ही देखी है, जब हमने नवोदय में देखा था कि वहाँ पर गांव थे, तो वहाँ पर लोग इस तरीके से करते थे। तो यानी एक समय केवल 20 हाथ पर भी, 15-20 हाथ पर ही, या कई जगह तो शायद 2-3 मीटर की रस्सी में ही पानी निकाला जा सकता था। तो आज वो पानी कहाँ चला गया? इतना नीचे कैसे गया? यानी पानी इसके नीचे गया, धरती के नीचे। तो धरती के नीचे अब हम देख रहे हैं कि चंद्रलोक था, तो चंद्रलोक
और हम जीवन की कल्पना कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने चंद्रमा पर से ऊपर की कल्पना की है। तो चंद्रमा के नीचे धरती आ गई, चंद्रमा पर तारे आ गए और चीज़ें आ गई। हम ये भी कहते हैं कि एक एक गैलेक्सी है, एक एक तारा, तो फिर वो क्या, वो सारे और कुछ उल्का पिंड है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, कैसे हैं? तो अभी रिसर्च, बहुत सारी चीज़ों की रिसर्च बाकी है। लेकिन हाँ, ये दावे से मैं कह सकती हूँ कि पृथ्वी जो है वो जल पर टिकी हुई है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।